किसी ने बहुत खूब कहा है कि सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, लेकिन अक्सर लोग उसे अपने समझने की मूर्खता कर लेते हैं। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट एक बहुत बड़े होटल में इनवाइटेड कन्वेंशन में लेक्चर दे रहे थे। और दोस्तों, उन्होंने बहुत ही सुंदर बात, सुंदर कहानी अपने जीवन की सामने रखी और उस कहानी ने सब लोगों की आंखें खोल कर रख दी। उन्होंने कहा कि देखो, जिस प्रकार से आज मैं यहाँ पर लेक्चर दे रहा हूँ, उसी प्रकार से पिछले साल भी इसी इंस्टीट्यूशन के अंदर, इसी प्रोग्राम के अंदर मैं लेक्चर देने आया था। लेकिन उस समय मैं पदाधिकारी था, मैं सेक्रेटरी था। और जब मैं इस शहर में लैंड किया तो करीब 10 लोगों का ग्रुप मुझे लेने के लिए आया हुआ था। यही नहीं, एक बहुत बड़ी वीआईपी गाड़ी थी, उस गाड़ी में मुझे बिठाया गया और बिठाकर मुझे 5 स्टार होटल में ले जाया गया। वहां मेरा वेलकम हुआ। 2 लोग मेरा सामान पकड़ रहे थे, मुझे कमरे तक ले जाया गया। कमरे से जब मैं नीचे आया तो अनेकों लोग मेरी वेट कर रहे थे। मुझे गाड़ी में बिठाया और मुझे इस वेन्यू पर लाया गया। पिछले साल भी यही वेन्यू था। यहाँ पर आकर मैंने कहा कि भाई, मैं एक कप कॉफी लेना चाहूंगा। तो 2 लोग दौड़ते हुए गए और एक बहुत ही सुंदर से कप के अंदर मेरे लिए कॉफी लेकर आए और मैंने यही लेक्चर पिछले साल दिया। लेकिन आज जब मैं इस साल यहाँ पर लेक्चर देने के लिए आया तो उन्होंने बहुत मजेदार बात कही कि अब मैं सेक्रेटरी नहीं हूं, अब मैं रिटायर हो चुका हूं। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे कोई भी रिसीव करने के लिए खड़ा नहीं हुआ था। मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा तो मुझे खुद टैक्सी कर कर अपने एक होटल में जाकर रहना पड़ा। होटल से मैं निकला, मैंने पुनः टैक्सी ली और टैक्सी लेकर मैं इस वेन्यू में आया। लेकिन ना लोग थे, ना मुझे कोई वेलकम करने वाला था। मैं अंदर आया और मैंने किसी से पूछा कि भाई, मेरा एक कॉफी पीने का मन है। तो उसने मुझे उंगली और इशारा करते हुए कहा कि कॉफी उधर है, जाकर अपने आप ले लीजिए। दोस्तों, जब मैं वहां का जाकर कॉफी बनाई, कॉफी को अंदर मैंने देखा तो एक फोम के कप वहां पर रखा हुआ था और उस कप के अंदर मैंने वही कॉफी पी। दोस्तों, फर्क केवल ये है कि कॉफी वही थी, लेकिन पिछले साल मैं पोजीशन पर था और इस साल मैं पोजीशन पर नहीं हूं। पिछले साल वही कॉफी मैंने सिरामिक कप के अंदर पी थी और इस साल यही कॉफी मैंने एक फोम के कप के अंदर पी है। और मुझे तब एहसास हुआ कि मेरे लिए तो केवल कॉफी थी, वो कप तो मेरी पोजीशन, वो सम्मान तो मेरी कुर्सी के लिए था। और तब मुझे एहसास हुआ कि मनुष्य जीवन के अंदर कितना अहम, कितना ईगो लेकर चलता रहता है। अक्सर जो हमको सम्मान मिलता है, अक्सर जो लोग हमको पूछते हैं, अक्सर जो चीजें हमको दी जाती हैं, वो हमारी पोजीशन, हमारी कुर्सी का ही सम्मान होता है। बहुत कम होता है कि लोग व्यक्तित्व का सम्मान करें। वो व्यक्ति जो निरहंकारी होता है, वो व्यक्ति जो ईगोलेस होता है, वो जिंदगी में कभी भी अपमान की फीलिंग को नहीं महसूस करता। उसके जीवन के अंदर वो स्वतः ही सबको सम्मान देता है और हर परिस्थिति में स्वयं को सम्मानित ही महसूस करता है। जब हमारा अहम, हमारी सेल्फ एस्टीम जो है वो अहम के अंदर परिवर्तित हो जाती है, तब व्यक्ति को छोटी छोटी बातें, लोगों की बातें और परिस्थितियां उनके मन को कचोटती हैं, उनके मन को कहीं ना कहीं नेगेटिव महसूस कराती हैं। लेकिन जब व्यक्ति का मन हल्का होता है, व्यक्ति को ये महसूस होता है कि ये पद, ये पोजीशन को एंजॉय करना बहुत आवश्यक है। लेकिन ध्यान रखिए, मजा तब है जब हमारी शख्सियत, हमारे किरदार, हमारे जीवन से भी लोगों को खुशबू आए, वो हमारे व्यक्तित्व का सम्मान करें, ना कि हमारी पोजीशन और पावर का सम्मान करें। दोस्तों, ये कहानी जब उस व्यक्ति ने सुनाई तो वहां लोगों का हॉल जो है वो तालियों से गूंज उठा। सबको महसूस हुआ और कहीं ना कहीं मुझे भी जीवन के अंदर यही महसूस हुआ कि अक्सर समय और परिस्थिति जिस प्रकार से होती है, लोग उसको महत्व देते हैं। आज हमारी पोजीशन, हमारी पावर कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर सम्मान अट्रैक्ट करती है। लोगों को गिफ्ट दिए जाते हैं, लोगों से मीठी बात की जाती है। क्यों? उनकी पोजीशन को देखकर, उनकी स्थिति को देखकर, उनके समय को देखकर। लेकिन दोस्तों, एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व, एक बैलेंस व्यक्तित्व वो होता है तो अपने जीवन में हर परिस्थिति के अंदर समभाव को मेंटेन करके रखता है। अगर ऐसा, इसका कहने का अर्थ नहीं कि अगर हमें अच्छी चीजें ना मिलें, अगर हमको अच्छी चीजें कहीं ना कहीं कोई दे या हमको सम्मान दे तो हम उसको ग्रहण ना करें, उसको जरूर एंजॉय करें। लेकिन दोस्तों, केवल हम खुश तभी होंगे जब हमको उसी प्रकार का सम्मान मिलेगा।
हमारे जीवन के अंदर आनंद की अनुभूति हमको तभी होगी जब उसी तरीके से हमको लोग ग्रीट करेंगे दोस्तों। ये माइंडसेट जो है हमारे जीवन में हमको वल्नरेबल बना देता है और अधिकतर व्यक्ति कहीं ना कहीं अभिमान के साथ साथ अपमान की फीलिंग को भी ग्रहण कर सकता है, उसको कहीं ना कहीं महसूस कर सकता है। इसलिए दोस्तों, आज एक दिन के लिए एक अभ्यास जरूर करें। छोटी छोटी बातों पर जब हमको बुरा लगता है, कहीं ना कहीं हमें जीवन में बार बार हर्ट होता है, कहीं ना कहीं हमें जीवन में महसूस होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, पहले तो ऐसा नहीं था। दोस्तों, चेक करके देखिए कि क्या मेरा अहम मेरे जीवन को गवर्न तो नहीं कर रहा है। दोस्तों, अक्सर में देखा जाए तो वी आर ऑलवेज मेंट फॉर दैट फोम कप। हमारा जीवन के अंदर हमारे लिए कॉफी ज्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए दोस्तों, लेकिन किस कप के अंदर आ रही है और कैसे परोसी जा रही है, इसका महत्व हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर हम केवल इसी के पीछे भागते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को प्रोन कर लेते हैं इंसल्ट्स के लिए, कहीं ना कहीं हम अपने आप को प्रोन कर लेते हैं हर्ट होने के लिए। और ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन के अंदर खुशी को लगातार एक्सपीरियंस नहीं कर सकता दोस्तों। आधारित खुशी, जीवन के अंदर आधारित आनंद जो है वो हमको कहीं ना कहीं वल्नरेबल बनाता है और जीवन में उदासी और अपमान और नेगेटिव फीलिंग को ला सकता है। तो दोस्तों, है ना मजेदार कहानी? चेक करिए अपनी मनोस्थिति को, और जब हम एक दिन के लिए अटेंशन देते हैं कि हमारी खुशी हमारे जीवन के अंदर आधार आनंद का वो कुछ और व्यक्ति, हमारी पोजीशन और पावर नहीं है, लेकिन केवल हमारी सोच है दोस्तों, तो आपको ब्लिसफुल लाइफ का आनंद होगा, जीवन के अंदर आनंद का अनुभव होगा। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। बात बात की सीरीज में दोस्तों ऐसी छोटी मजेदार कहानियां हम आपके लिए लेकर आते हैं, और यदि ये कहानियां आपको पसंद आती हैं तो हमें लिख कर भेजिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। इंतजार रहेगा दोस्तों हमें आपसे सुनने के लिए। शुक्रिया दोस्तों।